सनातन आस्था का ये अमृतकाल है? ये हिंदुत्व का अमृतकाल हो सकता है, मुसलमानों का आपातकाल है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में नहीं, नथिंग। हम स्थान की बात कर रहे तो हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है, थे और सदैव रहेंगे। हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पी। अभी भी बकरी घुर्रा रही है, इसलिए बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है, लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना। जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं, धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनी। जी जी जी। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, और टक्कर की आज पब्लिक डिबेट में हम बात करेंगे सनातन आस्था के अमृत काल की। श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की। ये तस्वीरें सनातन के नए सूर्योदय की सबसे बड़ी गवाही दे रही हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर काशी धाम, महाकाल लोक और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण तक सनातन आस्था के सभी प्रतीक स्थल अब पहले से ज्यादा दिव्य, पहले से ज्यादा भव्य हो चुके हैं। क्या इसे सामान्य संयोग माना जा सकता है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद 856 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक, 400 करोड़ की लागत से श्री केदारनाथ धाम का कायाकल्प, 900 करोड़ की लागत से दिव्य काशी धाम तैयार, और साथ ही सोमनाथ में भी कई प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। इतना ही नहीं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। खुद पीएम मोदी मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए थे। तो क्या वाकई ये सनातन के स्वर्णिम दौर का संकेत है? इसी पर जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद, सनातन आस्था का अमृत का। तो स्वागत है आपका सनातन आस्था के सबसे बड़े अमृत काल में, और हमारे साथ जनता जनार्दन है। जोरदार तालियां आपके लिए। मेरे साथ कई धर्म गुरु भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है देवकीनंदन ठाकुर जी, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करिए देवकीनंदन ठाकुर का। मेरे साथ मौजूद है स्वामी ऋत्वेश्वर जी महाराज, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी, प्रखर वक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। मौलाना साजिद रशीदी, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, जोरदार अभिनंदन उनका है। मेरे साथ मौजूद है शादाब चौहान, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। जुनैद हारिस, मुस्लिम स्कॉलर, उनका अभिनंदन है। और जोरदार तालियां देश की जनता के लिए, देश की जनता जनार्दन के लिए। क्या सनातन आस्था का यह अमृत काल है? यह आज का सबसे बड़ा संवाद है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे इस्तकबाल के साथ, मान सम्मान के साथ इस चर्चा को आज हम शुरू करेंगे। और मैं शुरुआत में 50-50 सेकंड सबको दूंगा अपने बात को रखने के लिए। 2014 से शुरुआत देवकीनंदन ठाकुर जी आपसे करता हूं। साल 2014 से ऐसा माना जा रहा है कि देश के अंदर सनातन आस्था का यह अमृत काल जो शुरू हुआ वो लगातार चल रहा है, और इसके पीछे विरोधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, जो पक्ष वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी हैं। बताइए, है क्या? नरेंद्र मोदी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। रीजन, यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा मदिरा पान करके अपने कक्ष में पड़ा रहेगा तो प्रजा भी उसका पालन ही करेगी। राजा अगर केदारनाथ जाएगा, राजा अगर काशी विश्वनाथ जाएगा, राजा अगर अयोध्या जाएगा, राजा अगर काल महाकाल जाएगा, तो प्रजा के मन में भी होगा कि हम लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसका आदर करें। जब हमारा राजा कर सकता है तो प्रजा को भी उसका पालन हो। यही अमृत काल है। जब प्रजा मंदिरालय छोड़कर मंदिर जाने लग जाएगी, वो अमृत काल है। जब हम बच्चे अपने माँ बाप के चरण धोने लग जाएंगे, ये अमृत काल है। और अपने बच्चों को उस दिशा को दिखा देना, ये अमृत काल है। शादाब चौहान, आपको देता हूं मैं 50 सेकेंड। उन्होंने अपने 50 सेकेंड का इस्तेमाल किया, आप भी करिए अपने 50 सेकेंड का इस्तेमाल। मेरा दो टूक सवाल है। अयोध्या में दिए
तो 70 साल पहले भी लगाए जा सकते थे, लेकिन अब ये दौर ही क्यों आना पड़ा जिसमें मोदी और योगी चाहिए थे? सनातन का अमृतकाल वो नहीं हो सकता जहां बेटियों की इज्जत लूट ली जाए और उनको बचाने के लिए सरकारें शामिल हो जाएं। अमृतकाल वो नहीं हो सकता जहां मानव में जाति धर्म का भेदभाव होकर उनके साथ अत्याचार होता हो। मानव का वो अमृतकाल नहीं हो सकता जहां लोग बेरोजगार हों, महिलाएं असुरक्षित हों, देश अमेरिका और चाइना के सामने टकराता ना हो। वो अमृतकाल हो नहीं सकता जहां अत्याचार होता हो। मैं तो ये कहूंगा कि ये हिंदुत्व का अमृतकाल हो सकता है, सनातन का अमृतकाल नहीं। सनातन में न्याय है, संघर्ष है, शांति है, बलिदान है, त्याग है, डरना नहीं, झगड़ना नहीं, अपराध नहीं, अत्याचार नहीं। हां, इतना जरूर है कि मुसलमानों का, दलितों का और महिलाओं का ये आपातकाल है। और मैं मानता हूं कि अगर आज मर्यादा पुरुष श्री राम बजाहिर हमारे बीच होते तो आज ऐसे रावण रूपी लोगों से युद्ध करते जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सनातन के नाम पर कुछ अपने दोस्तों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिलवा सकते हैं। अयोध्या में कई जगह पर 15 लाख दिए जलाएंगे, लेकिन खाने को क्या है? ये राम के नाम पर भी जो घोटाला करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया, मैं आगे आपसे इसका जवाब ले लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। मान लिया रामलला का जो मंदिर था उस पर विवाद था, बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था जिसको लेकर कोर्ट में मामला था, लेकिन दियों को जलाने के लिए तो कोई विवाद नहीं था। 70 साल पहले से ये दिए जलाए जा सकते थे। 70 साल क्यों, 40 साल पहले कोई दिए जला सकता था, 30 साल पहले कोई दिए जला सकता था। उसके लिए तो कोई कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, दीपावली का पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या को, जो सबसे घनी रात होती है। क्यों? सूर्य तुला राशि पे होता है और अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे अधिक दूरी पे होता है, इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है। और उस रात को चुनौती देने के लिए सनातन का वह उद्घोष जो वेदों का है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय, दीप जलाकर हम उसको चुनौती देते हैं। इसलिए जब जब मानवता का स्वर्ण काल आएगा तो भारत और सनातन का स्वर्ण काल आएगा, और तब तब यह दीप जलेंगे। और जब बर्बर आतंक छा जाएगा तो दीप बुझ जाते हैं। जिसे अटल जी की कविता में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वही चमक हमें दिखाई पड़ेगी। जी, साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसका भी ये अमृत काल है? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर हमने देखा बीते कई वर्षों के अंदर भारतीय संस्कृति परंपरा जिसका निर्वाह शायद होना चाहिए था वो 70 साल तक नहीं हो पाया। ये आपकी सोच है। भारत की जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम है, हर एक को साथ लेकर चलने की है। पिछले सरकारों में जो कुछ हुआ है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूं कि जो पिछला चला गया वो चला गया, उस पर बात करना फजूल है। आज इस सरकार में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है 2014 से, और ये कहने की बात नहीं है जी, नफरत जिस चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज के युवाओं में नफरत को जहर बनाकर घोला जा रहा है, आज वो कहने के लायक नहीं है। पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफ़र आसान होगा। अब एक आदमी सफ़र कर रहा है साथ में लेकिन डर रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर दे, पता नहीं ये मेरे साथ क्या, इसके साथ क्या हो जाए। तो ये नफरत जो किसकी बात कर रहे हैं, ये नफरत जो बोई गई है, ये नफरत जो बोई गई है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। जी जी जी, हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए, एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। मैं रितेश्वर जी महाराज को पहले ले लूं 40 सेकंड, फिर मैं आपके पास आता हूं सुधांशु जी। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए, वही भारतीय संस्कृति है। और भी बहुत कुछ बोला साजिद रशीदी साहब ने, योर टेक सर। नहीं, शेर और बकरी साथ ही पानी पी रहे हैं यहाँ पर जी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जी, ये जी, जंगल का कानून नहीं है। जंगल में भी शेर बकरी एक साथ पानी नहीं पीते। ये मानवता का कानून है, संविधान से यहाँ चलता है। तो बड़ी लॉजिकल बात करी, चलता है। बड़ी लॉजिकल आपने बात करी। मैं आऊंगा जुनैद हैरिस, ये जो एक लॉजिक दिया जा रहा था, शेर और बकरी साथ पानी पीने चाहिए, ये तो एक सही बात बोली स्वामी जी ने कि जंगल में भी शेर और बकरी तो साथ पानी नहीं पीते।
लेकिन एक बात बताइए, ये देश सनातन आस्था से चलता है, ये देश में सनातन आस्था केंद्र में है, तो इस देश की अगर सनातन आस्था का अमृतकाल होगा तो देश का भी अमृतकाल है ये तो। देखिए 50 सेकंड। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं कि ये हमारा जो मुल्क है, इस देश की सबसे बड़ी खुसूसियत अगर कोई कही जा सकती है तो ये है कि विभिन्न प्रकार की आस्थाएं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति इस मुल्क में पाई जाती है। और जाहिर सी बात है, जैसे इस मुल्क को हम कृषि प्रधान देश कह सकते हैं, वैसे ही हम धर्म प्रधान देश भी कह सकते हैं। अब जब ये धर्म प्रधान देश है तो सनातन में जो विश्वास रखते हैं, ये उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है। उसके अकॉर्डिंग ये मुल्क राष्ट्रीयता और मानवता की ओर आगे बढ़े और उसका ख्याल रखे, और जो दूसरी आस्थाएं हैं उनके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो अपने अपने समझ की बात है। हमें अपने भीतर महसूस करना चाहिए कि हमारी आस्था के अनुसार हम राष्ट्रीयता और मानवता के नाम दे क्या रहे हैं। अगर हम शांति दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। आपने 8 सेकंड ऊपर लिए। सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई। शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा। 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और ये मार्क टोली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता, परंतु ये भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहते हैं। रशीदी साहब, तो इसका मतलब है ये सनातन आस्था का जो अमृतकाल है, ये आपके लिए भी सनातन आस्था अमृतकाल है, क्योंकि इसमें तो सब प्यार से रह रहे हैं, आपके लोग भी प्यार से रह रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको तो तारीफ करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की। आपकी बात का एक पहले जवाब दे दूं। आपने पहले इनसे प्रश्न पूछा है कि ये आस्था से चलता है देश, सनातन आस्था से चलता है। ये सनातन आस्था से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। बिल्कुल संविधान से चलता है। ये आपने, लेकिन सर, मैंने बोला सनातन आस्था इस देश की केंद्र है। आप सुन, सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। नहीं, केंद्र भी नहीं है, संविधान है इसका केंद्र। उसको भी फिर करेक्ट कर लीजिए आप। जी, आप अपनी बात करो। कोई इसको कह नहीं सकता। मैं भी करेक्ट करूंगा, एक ही साथ करता हूं, सब कुछ करेक्ट। दूसरी बात, जैसे काफी हिस्टोरिकल गलतियां करेक्ट होती जा रही हैं अभी। सुनिए, इसको दिल पर मत लीजिए। ना, मैं बिल्कुल दिल पे नहीं ले बात रहा। है सो करेक्ट दिल पे लेता तो कैसे खड़ा होता? अगर मैं गलती करूंगा मैं भी करेक्ट करूंगा। बिल्कुल इसको दिल पर मत लीजिए। अभी सुधांशु जी ने कहा, मैं मानता हूं इनकी बात, लेकिन सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दीजिए। जहां 40 आदमी मिलकर, 10 आदमी मिलकर एक आदमी को सरेराह सड़क पर मार देते हैं मोब लिंचिंग करके, क्या यही सनातन है? ठीक है, क्या यही सरकार है? ठीक है, मैं विषय पे आता हूं। आपकी सरकार का, क्योंकि अभी आपने बोला सनातन आस्था इस देश का केंद्र नहीं है। सनातन आस्था इस देश का केंद्र इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी का जो राजघाट है वहां पर लिखा हुआ है हे राम, इसलिए सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। सनातन आस्था इसलिए इस देश का केंद्र है क्योंकि इस देश के संविधान में भी प्रभु राम का जिक्र है, इस देश के संविधान में भी प्रभु राम की तस्वीर है, इसलिए सनातन आस्था उसका केंद्र है। अगर गोडसे की बात नहीं हो रही, या जहां राम की बात होगी वहां गोडसे की बात नहीं होगी। अगर गोडसे की गोली से मरते हुए गांधी जी हे राम कह सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि देश जो है उसी आस्था से चलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। तीसरी बार वार्निंग दे रहा हूं आपको, फिर करेक्ट कर लीजिए। आपकी वार्निंग तो बड़ी खतरनाक होती है सर। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। मेरी एक बात है साहब, शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन ले, देखिए अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। अच्छा, हम नहीं जानते पाकिस्तान क्या है। बीच में आप देखिए हमसे तो हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ, तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हम जब अरे हमारी बात सुनो, शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं, लेकिन भारत में अमृतकाल, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृतकाल है। किस लिए है?
क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? अगर हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। शदाब 30 सेकंड शदाब चौहान 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। मैं महाराज से बड़े शांतिपूर्वक और विनम्रता से एक बात कहूंगा कि इस देश में क्या हो रहा है, हमारा डीएनए जो है वो भारत का मूल डीएनए है और किसी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। आप तो खुद भी चौहान है। अरे मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तो खुद क्षत्रिय हूं। पर मुसलमानों में क्षत्रिय नहीं होते, मतलब मेरी जानकारी नहीं है, होते तो मुसलमान होने पे भी गर्व है, मुझे क्षत्रिय होने पे भी गर्व है। इसमें पर कोई ये कॉम्बिनेशन confusion मैं वाली समझ बात नहीं पा रहा। ओके, 10 सेकंड और दे दीजिए जी, मुझे। 15 सेकंड। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि किसी ने भी उस नारे का क्लिंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन जो महिलाओं की इज्जत लूटने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए सुधांशु जी बताएं कि केंद्र सरकार ने ठीक है, आपने अपने विषय को रखा, क्यों बचाया? आपने अपने विषय को रखा। 40 सेकंड। पहले तो मैं शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, उसको लेके लोग कोर्ट गए थे। तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, हाँ हुआ था अब कंट्रोवर्सी। आप सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा, जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा देश के हर कोने में। मगर अब सुनिए, जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो वो धमाके होने बंद हो गए हैं कि नहीं, इसीलिए सब शांति से मिलके रह रहे हैं, सब शांति से होकर रह रहे हैं। अब दूसरी, हाँ बिल्कुल जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिस जमाने में दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था तो कौन से इलाके में धमाके नहीं होते थे? गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कहां नहीं होता था। आज सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया है और चिंता मत करिए, सफाई धुलाई होते होते वहां तक मालेगांव की आरोपी आपकी सांसद है। मालेगांव की आरोपी रशीदी साहब 30 सेकंड, फिर उसके बाद जुनैद हारिस और सुधांशु जी, स्वामी जी। जी बोलिए। 30 सेकंड, फिर मैं ऑडियंस के पास मुझे ये तो पता है कि मेरी बात पे तालियां तो नहीं बजेंगी, लेकिन एक बात, अरे ताली बजा दो भाई इनके लिए, बात का जवाब दे, ताली बजा दो इनके लिए, ताली बजा दी अभी आपके लिए। अब बोलिए। मैं ताली चाहता भी नहीं, नाराजगी क्यों? मैं ताली चाहता भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे अदब के साथ ये कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ब्लास्ट होते थे, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी पता कि होते थे, और बहुत सारे, मैं तो ये कहता हूं कि जितने फसाद कांग्रेस के टाइम में हुए अब तक इतने फसाद नहीं हुए, लेकिन उससे भी बड़ा जो दर्द है उसको आप ना बोलना चाहते और ना उसका निवारण करना चाहते। ठीक है, वो बड़ा दर्द क्या है? मैं बताता हूं। एक आदमी को रास्ते पर चलकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। एक सेकंड, लेकिन व्यूअर्स एक सेकंड सर, व्यूअर्स, क्योंकि दर्द की बात हुई, एक बहुत वायरल वीडियो है, एक बहुत जाने माने सिंगर है और वो भजन गायक है कन्हैया मित्तल, उनका बड़ा वायरल वीडियो है। मुझे लगा कि इस मंच के ऊपर उस वीडियो को आज दिखाना आवश्यक है और उसको जरूर आप लोग ध्यान से सुनिए। और मैं व्यूअर्स आपको भी बोल रहा हूं, जो व्यूअर्स उस समय बैठे हुए हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने टेलीविजन का ऑडियो बढ़ा लें, जो मोबाइल पे सुन रहे हैं वो अपने मोबाइल का ऑडियो बढ़ा लें, मेरा निवेदन है, और जरूर सुने इस 40 सेकंड की क्लिप को। इस 40 सेकंड की क्लिप में बहुत बड़ी बात की जा रही है, एक भावना व्यक्त की जा रही है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस ऑडियो को, इस वीडियो को ध्यान से देखें, मेरा आपसे भी निवेदन है। 40 सेकंड के लिए सिर्फ नाम लिया जाएगा। यह कोई राजनीति नहीं है, ना कभी थी ना होगी। मैं कोई 10 साल से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 2.5 साल से नाम ले रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल पहले ही मेरे राम मंदिर का फैसला कोई लेकर आया। समझना पड़ेगा इस बात को। 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा। वो सीता भी रोज राम को पूछती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहां है? हमारा महल कहां है? सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया। क्या इस कलयुग में कोई आएगा
जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा, तब राम कहते होंगे सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा करा करेगा। ये जो बाइट है, ये जो स्टेटमेंट है स्वामी जी, ये बहुत कुछ बताती है। और इस देश का एक वो वर्ग है जो कुछ नहीं कहता, जो सड़कों पे नहीं निकलता, जो कोई नारे नहीं लगाता, जो अपनी भावना को शायद व्यक्त भी नहीं करता, जो शायद अयोध्या में और 50 साल कोई दिए ना जलाता तो वो नहीं बोलता हमारे लिए दिए जलाओ, वो नहीं बोलता, उसे बोलने की आदत ही नहीं रही। लेकिन शायद अब उसको पता लगने लगा है कि हमारी देश की संस्कृति कहां रचती और बसती है। अमीश जी, अभी मैंने सुना और बड़े भावुक तरीके से बात कही गई। हम जानते भी हैं कि भारत में अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए जितने वर्ष तक इंतजार करने पड़े, मुझे नहीं लगता कि चाहे वेटिकन हो या काबा वहाँ पर हो या उनके धर्म स्थान हो, कभी वहाँ के लिए कोई इतने लंबे समय तक कोई भी समुदाय इंतजार कर सकता है। भारतीय सनातन परंपरा और भारत की हिंदू प्रजाति हम सब हैं, मैं इनको भी मानता हूँ। और अगर ये बात करेंगे तो साबित करूँगा कि कैसे हमारा हिंदुत्व जीवन पद्धति है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वो धर्म की बात नहीं है, बात है हिंदुत्व जीवन पद्धति की। राम मंदिर लेने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं, इंतजार करते रहे। आपने कहा सड़कों पर कभी नहीं उतरते, वो कभी नहीं उतरते, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति ऐसे आते हैं गुजरात से जिन्होंने भारत में भारतीयता, राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति का पुनर्उद्भव किया है, और इसके लिए पूरा राष्ट्र इस महापुरुष के साथ सदा खड़ा रहेगा आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के साथ। जी जी जी, मैं जी देव किरण जी बोलिए प्लीज। 10 सेकंड देखिए, अभी आज आपके मन से एक और बात उठा दूं। राम मंदिर के लिए इजाजत मिल गई, कोर्ट ने कह दिया। काशी के लिए भी चल ही रहा है, मथुरा अभी भी बाकी है, और अभी भी बकरी घुर्रा रही है। किसकी तरफ? शेर की तरफ। किस लिए? बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है, लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना, अभी काशी की बात मत करना। यह है अमृतकाल। आज भी सनातनी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से ही अपने राम कृष्ण को लेके आएंगे। ये बात तो ओके ओके। हैरिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हैरिस साहब 40 सेकंड, देन सुधांशु जी। आप तालियां चाहे जितनी बजवा लें और बजा लें, ये बड़े शर्म की बात है कि इस मुल्क का धर्म गुरु, धर्म नेता किसी को बकरी कहे और खुद को शेर समझे। एक रशीद साहब, मेरा पॉइंट है, इस देश के अंदर तो हम जानते हैं कि चाहे वो ईद का मौका हो या फिर उससे पहले का वक्त हो, हमने देखा है सेलिब्रेशंस होती हैं और बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता था कि रोजा इफ्तार तो होता था लेकिन दिए नहीं जलाए जाते थे? ऐसा क्यों होता था? सरकारी खर्चे। आप मुझे बताइए, आजादी के बाद में जी देश का कोई प्रधानमंत्री मुसलमान रहा है? राष्ट्रपति रहा है, प्रधानमंत्री की पूछ रहा हूं। राष्ट्रपति की नहीं चलती यहाँ प्रधानमंत्री की चलती है। कोई प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं रहा, सारे हिंदू रहे। अगर वो अयोध्या नहीं गए, अगर वो केदारनाथ नहीं गए, तो इसमें मेरी क्या गलती? साजिद रशीद, बिल्कुल आपकी गलती नहीं है। कौन आपकी गलती कह रहा है? बार बार यूं क्यों कह रहे हैं कि आपकी गलती किसने 70 बोली? सालों में कोई नहीं गया, अब जा रहा है। भाई ये आस्था है, जिसको जाना है जाए, जिसको जाना ना जाए। दूसरी बात, अब देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो सिख थे, पर बोली उन्होंने। भाई साहब, आपको कौन दोष डाल रहा है? आपको कौन दोष डाल रहा है? आपको आदत हो गई है, आपको आदत हो गई है। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का हक है। उन्होंने बोला था मुसलमानों का हक है। झूठ। पहला बिल्कुल ना, ये आपका गलत है। उन्होंने बोला था मुसलमानों का हक है। सुधांशु त्रिवेदी, चेक करिए, आप अभी चेक करिए, तुरंत चेक करिए। लिखा था उसके ऊपर मुकदमा कर दीजिए। उम्मीद नहीं है। अरे जनाब, आप चेक झूठ करिए, के साथ उन्होंने नहीं हो मुस्लिमों सकते। का बोला। आप झूठ अच्छा के साथ चलिए, नहीं हो सकते। जब उन्होंने अखबारों ने कहा था छापा तो minorities का- प्रधानमंत्री उन्होंने बोला था का मुसलमानों खंडन का क्यों हक नहीं है। इसलिए कहा था उन्होंने, और कहा भी इसलिए था चूंकि माइनॉरिटी देश के अंदर किन हालात से। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, मुसलमान सच्चर कमेटी की मैंने दलित से रिपोर्ट पढ़ी है, बदतर उस पर जिंदगी डिस्कशन जी रहा भी है, कई सारी करी तो है, संसाधन लेकिन मिल आज जाए, सच्चर कमेटी की क्या रिपोर्ट पर बुराई है? चर्चा नहीं है, क्या और बुराई है? सनातन आस्था के एक काल मिनट, एक पर मिनट। चर्चा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर लोग रोजा रखते नहीं थे, लेकिन रोजा इफ्तार की पार्टी करते थे। यानी आप व्रत नहीं रखते लेकिन उसका उद्यापन कर देते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो सब कुछ सेकुलरवाद था। लेकिन अगर अयोध्या में दिए जलाए जाते हैं तो कहा जाता है कि
कि ये फिजूल खर्ची है शासन के पैसों की। अगर कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पखुड़ियां बरसाई जाती हैं तो फिजूल खर्ची कहा जाता है। और जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है तो वहां हिंदू को भी फायदा होता है, वहां मुसलमान को भी फायदा होता है, क्योंकि वहां पर इतना टूरिस्ट जाता है, वहां पर रोजगार बढ़ता है। जी, इसका सीधा संदर्भ इकोनॉमी से है। अगर कश्मीर में अब टूरिस्ट कम जाते हैं तो वहां के बाशिंदों को उसका नुकसान होता है। इट इज अ स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं इट इज अ बेसिक इकोनॉमिक कॉमन सेंस। ओके, देवकीनंदन ठाकुर जी 30 सेकंड एंड शदाब चौहान। अमीश जी, वो अमृतकाल सनातन का नहीं हो सकता जहां 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया हो, मार दिया हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई हो, और उस समय देश में तथाकथित कुछ धर्माचार्य नहीं बोले हों, पॉलिटिशियन नहीं बोले हों। पहली बात। दूसरी बात, आज जब हमारा प्रधानमंत्री, आप कह रहे थे वो प्रधानमंत्री हिंदू रहे, वो हिंदू नहीं रहे, उनकी मेंटलिटी हिंदू नहीं रही होगी, क्योंकि उनको केदारनाथ जाने में डर लगता था, उन्हें मथुरा जाने में डर लगता था, उन्हें किसी भी तीर्थ में जाने में डर लगता था। मुझे गर्व है कि आज मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जो टोपी नहीं पहनता लेकिन रिस्पेक्ट करता है सबकी। लेकिन वो लोगों को धिक्कार है जो हिंदू होकर भी टोपी पहनकर सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि मुझे वोट चाहिए, मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शासक नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि हमारे, आप भी तो क्षत्रिय थे, आप भी तो क्या हो गए? मैं उसी पे आ रहा हूं। स्वामी जी ने कहा कि सवाल तैयार रखिए। स्वामी जी ने कहा कि हमारी जीवन पद्धति हिंदुत्व है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। और रही बात यह है कि हिंदुत्व और सनातन का कोई मेल नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व एक है। नहीं। अच्छा, फल और उसका रस अलग हो सकता है? उसका बताइए, जवाब दे रहा हूं। सूर्य और उसकी रोशनी अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वजह बता रहा हूं। जल और उसकी शीतलता अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। हिंदू और हिंदुत्व एक है। मैंने बड़े बड़े धर्माचार्यों से बात करी, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से बात करी, हिंदू हिंदुत्व के ऊपर मैं राय, अब इससे बेहतर कोई पैनल नहीं हो सकता हिंदू हिंदुत्व पे बात करने के लिए। राहुल गांधी ने एक थ्योरी रची। राहुल गांधी से पहले मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब हमने राहुल गांधी आपको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, जवाब पूरा सुन लीजिए। बहुत बढ़िया। स्वामी जी ने और आप सब लोग एक चीज कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आस्था ऐसा देश आइडिया ऑफ इंडिया से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। आइडिया ऑफ इंडिया इज संविधान में अगर श्री राम की फोटो है तो संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है, टीपू सुल्तान की फोटो है। और मेरी आस्था ये है, आप आइडिया ऑफ इंडिया पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना भाई? आइडिया ऑफ इंडिया पर, अच्छा ठीक है, सुधांशु जी, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, संविधान 30 सेकंड। संविधान सेकुलर इसलिए है क्योंकि इस देश की आस्था सनातन है। अन्यथा बताइए, एक मुस्लिम देश बताइए सेकुलर हो? आपको प्रेम छप्पन है, 56 मुझे किसी देश से प्रेम नहीं, 56 मुझे भारत से सेकुलर हो बताइए, सेकुलर एक एक करके जगह नहीं, देखिए ये अब देखिए, मैं एक एक करके सेकुलर नहीं है, वहां सरकार का धर्म है, आप लोगों के पास यही सेकुलर है। अब सुनिए, एक आप जवाब तैयार रखिए। एक देश बता दीजिए जो मुस्लिम देश है और सेकुलर है, बताइए अगर हो तो। जिस दिन मुंह बंद करिए इनका। हाँ बिल्कुल मुंह बंद कर रहा हूं। जिस दिन मैं किसी सुन लीजिए, बताइए मैं किसी देश बताइए, जवाब तो दे रहा हूं। कहानी नहीं, मैं देश। किसी मुस्लिम देश का ब्रांड एम्बेसडर नहीं, भारत का नाम बताइए ना। नहीं है कोई, है ही नहीं कोई। मुझे क्या मतलब, आपको नाम पता है? जिसको मतलब बजाय दुबई नहीं है। चलिए आप भारत का जवाब देते दुबई में कहां पे? सुनिए, आप भारत का जवाब देता हूं। सुनिए, मंदिर बना के दिया सुनिए है। सुनिए सुनिए, आप भारत के अंदर का अरे जवाब जमीन देता दी है और मंदिर बना के दिया है, और मौलाना सेकुलर साहब, किसे कहते हैं मौलाना भाई साहब, साहब? आप पूरी बात कर लूं। भारत में एक ही स्टेट है जो मुस्लिम मेजॉरिटी, कश्मीर, और वो सेकुलर नहीं था। वो अगस्त 2019 से बना। क्यों? जिस समय 1976 में आपातकाल में इस देश में सारे विपक्ष को जेल में डालकर वो सेकुलर शब्द जोड़ा गया। पूरी बात कर लूं तो बात पूरी करने दीजिए। अरे बात सुनिए पूरी, अरे भाई पूरी बात करने दीजिए, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। जब 1976 में सेकुलर शब्द जोड़ा गया तो कश्मीर में प्रावधान था धारा 370 के तहत, जब तक कश्मीर की विधानसभा भारत के किसी संविधान संशोधन को अंगीकार नहीं करती तब तक वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और कश्मीर की विधानसभा ने कभी सेकुलर को अंगीकार नहीं किया। चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया इसलिए सेकुलर नहीं था, वो बना अगस्त 2019 में जब यूनियन टेरिटरी बना तब सेकुलर। हिंदुस्तान के अंदर भी यही हाल है। सवाल हाथ खड़े हैं। ओके, अब हुआ है। मैं पहले उधर आता हूं। सवाल क्या बेटा, सवाल क्या है, बोलिए, पॉइंट क्या है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर से कि जैसे सर ने बोला कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो हमारा धर्म ही हमें मानवता नहीं सिखाता क्या? ओके, बड़े अच्छा पॉइंट है कि हमारा धर्म हमें मानवता नहीं सिखाता क्या। ठीक है, आपका मैडम सवाल था, आप आगे आइए, सवाल पूछिए और हाथ खड़ा करिए जिसको सवाल पूछना है अपना। सर आपसे मेरा प्रश्न है, आपने बोला कि जो यहाँ पे आस्था इस तरह की है हमारे देश पे कि यहाँ पर तो मॉब लिंचिंग होती है, कोई
बोल देता है तो उसको मार दिया जाता है। सर, सबसे बड़ा प्रूफ इस बात का ये है कि आप यहाँ बैठे हैं और मीडिया के जरिए अपनी व्यू रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी पास होगा। आप भी खुद को करेक्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन आप एक इंसिडेंट को पूरे देश पे नहीं थोप सकते ना रशीद जी साहब। ये तो सवाल नहीं हो, ये तो आपने अपनी बात रखी बात है। रखिए, आप बोलिए ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जनता का पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण है जी। सैकड़ों यही लोगों को वोट मार डालते दिया हैं। गया, वो आपको नजर नहीं आता। सैकड़ों लोगों को मार दिया गया मॉबलिंग करके, कश्मीरी हिंदू मॉब और लिंचिंग बड़ी करके नहीं भगाए गए। नहीं सैकड़ों लोगों के मरने के बाद प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया। मॉब लिंचिंग ही उनके होती है। मंत्रियों का उस पर कोई बयान नहीं आया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक किस नहीं पे? हुई। जी ये बड़े सवाल और दुर्भाग्य की सवाल और बात है। सवाल आ गया, ये सवाल पूछिए। क्या आप मॉब लिंचिंग में जवाब देने? जी एक सेकंड, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अपने पॉइंट रखिए आप। जी, जैसे मौलाना जी ने अभी बात की थी भय की और मॉब लिंचिंग की, मैं अयोध्यावासी अभी की बात करूंगा, ना ही पुरानी करूंगा ना ही आगे की करूंगा। हमारी खुद की दुर्गा पूजा में मुसलमान हमारी अपने त्यौहार में निकालने के लिए दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की झांकी निकलती है, उसमें हमारी क्या कहते हैं कम्युनिटी को मार दिया जाता है। और वहीं जहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ रिटन इन 1508 में जो गिराई गई थी बाबर मस्जिद, इट इज़ रिटन कि वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, उसे तोड़ने पर भी हमारी मौत होती है। हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करने पे भी हमारी ही मौत होती है, तो इसमें मॉब लिंचिंग किसकी होती है? जी सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए अच्छा, एक सभा सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया जुनैद है, सुप्रीम हारिस कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है अपनी बात को रखिए। जुनैद हारिस, कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। जुनैद हारिस, 18 को जो वाकया है वो झूठा है। 30 सेकंड। आप सुनिए, झूठा नहीं बोला। अगर वो एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ एक झूठा है। सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ सर झूठा है। कोई प्लीज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है Yes. कि वहां पर पहले था। तो ये मंदिर था। बताइए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस समझते हैं? मंदिर खुदाई में था। कुछ नहीं। हाँ सुनिए, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताइए कि वहां बाबरी मस्जिद थी। बोलिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अरे भाई, अरे मैंने यही तो बोल रहा हूँ। यदि अरे भाई बात तो पूरी सुनिए, यदि आप डॉक्यूमेंट पूरा बात सुनिए, यदि आप अरे भाई बात तो सुनिए, यदि आप 500 साल के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस को नकार देंगे तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है वहां पे मस्जिद। अरे ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब राम मंदिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मेरा निवेदन है आप सबसे, आप सब जाइएगा, जिसकी भावना हो वो वहां पे दर्शन करे, वहां पर माथा टेके। ओके, एक मिनट, जुनैद हारिस, मॉब लिंचिंग पे भी एक बता एक सेकंड, जुनैद हारिस, सुधांशु जी, एक सेकंड सर। कोर्ट ने ही रशीदी आपकी साहब, बात का unfair जवाब कर रहे हैं दिया आप। है कि जुनैद हारिस की बारी 1992 थी। में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो इनलीगल था। अच्छा ठीक है, मैं जवाब सुनवाऊंगा। मुझे हैरिस साहब आपके पास आना पड़ेगा। यही एविडेंस है। ओके, हैरिस साहब की बारी है। ओके, हैरिस साहब 30 सेकंड। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बच्ची ने जो सवाल किया था मानवता के हवाले से, बिल्कुल सही कहा। मानवता से बड़ी कोई चीज़ नहीं हुआ करती है। अभी गुजरात में रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब अदालत ने छोड़ा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कौन लोग थे जिन्होंने उनको फूल माला से उनका इस्तकबाल किया। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले भी मुजरिम और गुजरात के ये भी मुजरिम। मैं साथ हूं उन लोगों के जो लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ पर है। मैं मुस्लिम नेताओं के साथ जाकर के बात करने को तैयार हूँ, जिन मुसलमानों ने कश्मीरियों को हटा रखा है। मानवता की मैं ये बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाए। देखिए, नहीं हो रहा है। आपके यहाँ ये नहीं है, इसको मान लीजिए। आज मैं बता देता हूं। क्या कह रहे हैं आप? आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हिंदू और मुसलमान में समान बात। आज मैं कैसे नहीं है भाई? सुन मैं बताता हूं। कैसे नहीं है भाई? मैं बताता हूं। ये कंट्रोवर्शियल है, नहीं कैसे नहीं है? देखिए, रुके, अब जवाब, इसका जवाब अब मुंह में आपने हाथ डाला, जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा। देखिए, मेरी बात सुनिए। पहले इस बच्ची ने ये कहा कि मानवता धर्म, मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता। ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन मेरे यहाँ राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके, तो उसको मारने के लिए रावण भी बनते हैं। इसलिए गुरु क्रम की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे, मेरी बात सुन लीजिए, हम सब थोड़ा, अब हम टीवी चैनल पे हैं, हम बताएंगे। आप जैसे चीख के बोल रहे हैं, अरे जिहाद करोगे। नहीं, बात धर्म अपनी गुरु से ये उम्मीद नहीं अपनी बात रख रहे हैं वो। आप जैसे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। गुरु हैं साहब। आप मुझे, अरे मैं धर्मगुरु ही हूँ। नरमी से बात कीजिए, नहीं, प्यार से। अच्छा ये सुनिए, मानवता है। अच्छा सुनिए, ये मानवता है। अच्छा, जिस तरह मुंह बना के आप बात बात कर रहे हैं, किस डरे हुए आप भाई, ये मानवता है। हिंदू धर्म गुरु से ऐसे बात कर रहे हो, ये डरे मानवता हुए है आपकी।
डर दिखाई ये पड़ रहा मानवता है है, आपकी। डर दिखाई देखिए, पड़ रहा है। मेरा ये आपको लग रहा है बराबर का दर्जा नहीं है? कैसे आपको हैरिस साहब लग रहा था बराबर का दर्जा नहीं डरे हुए हैं। है? ये बराबर का दर्जा नहीं है? मैं आपको बता दूं, ये अहंकार छोड़ दीजिए जनाब। अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, और यही सनातन है कि हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो टीवी स्टूडियो में क्या होता ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए ये सनातन का अमृतकाल है, सनातन का अमृतकाल अच्छा, है। ये इन्होंने पॉइंट रखा, आप भी कहना चाहते हैं? इन्होंने पॉइंट रखा, जुनैद हैरिस ने बात रखी। शादाब साहब, अगर पाकिस्तान में नहीं केरल में होते तो फादर जोसेफ की तरह हाथ काट दिया गया होता। इसका मतलब ये है कि अदालत का आपको विश्वास नहीं है। अच्छा, ये हर बात दोनों में को पाकिस्तान, बराबर का पाकिस्तान। अधिकार नहीं है, दोनों को बराबर का अधिकार नहीं है। देखिए, अगर भारत में हिंदुस्तान में कोई कह रहा है कि बराबर का अधिकार नहीं है, मैंने तो एक इससे बड़ा मिसाल दी दुर्भाग्य है, का मैंने आप मिसाल मैं दी है मैं गुजरात आपके वाली। समर्थन में गुजरात हूं, वाली मैं आपके समर्थन में हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपने तो ये कहा कि भारत सनातन आस्था से चलती है, लेकिन बगल में बैठे हुए हमारे रशीदी साहब ने कहा संविधान से चलती है। कम से कम मैं इस भारत के लिए बड़ा खुश हूं जहां अब ये चर्चा होने लगी है, जहां केवल पहले जिहाद की बात चलती थी, बात चलता था कि हमारा अल्पसंख्यक अलग धर्म होगा, साहबानो कांड होते थे, आप जाते थे। आज ये स्वीकार होने लगा कि भारत सनातन आस्था नहीं बल्कि संविधान से चलती है। हम मानते हैं संविधान से चलती है। मैं एग्री ये करता मान रहे हैं, हूं। बड़ी मैं अच्छी बात जुनैद हैरिस की एक बात से एग्री करता हूं कि दोनों में मैं आपकी हैरिस साहब एक सेकंड सुनिए, ये संवाद सुनना बड़ा जरूरी है। व्यूअर्स, आपके साथ भी ये मेरा संवाद है। हैरिस साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों में बराबरी नहीं है और एक डिफरेंस किया जाता है। सही कह रहे हैं, डिफरेंस किया जाता है। यहां अपने ईस्ट के मंदिर के लिए 50 साल का इंतजार किया जाता है, ये डिफरेंस है। और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोलता नहीं है, ये डिफरेंस है। इस देश के अंदर ये डिफरेंस है कि इस देश के अंदर आजादी को 70 साल हो गए, 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। मैं मानता हूं अयोध्या के अंदर रामलला का जो मंदिर था, वहां पर जो एक विवादित ढांचा था, उसको लेकर विवाद था, लेकिन सरयू के तट पर तो कोई विवाद नहीं था। वहां दिवाली के दिन दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे, जबकि रोजा इफ्तार हो सकता है, दिवाली पर दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे? किसी शासन ने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हां डिफरेंस था, लेकिन अब सबको बराबर की नजर से देखा जा रहा है। आप रोजा इफ्तार भी करिए तो दिवाली के दिए भी जलेंगे, केदारनाथ का विकास भी होगा। एक सेकंड सर, फिर सुधांशु जी। एक मिनट, देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रोजा इफ्तार हो चाहे दिवाली का दिया हो, मैं इनमें से किसी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन पर हुआ इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क दिवाली के का दिया तो 5-5.5 साल पहले हुआ, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई यूपी में। इस मुल्क के अंदर अगर इफ्तार को किसी ने रोका है तो वो भी मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने रोका था, किसी और ने नहीं रोका था कि इफ्तार नहीं होगा, इसको राष्ट्र हित में लगाया जाए इस पैसे को। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद कहता हूं कि इस तरह के जो धर्म की चीजें हैं व्यक्तिगत रूप में लोग करें, राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के निर्माण के लिए लगना चाहिए, इधर उधर नहीं लगना एक बात चाहिए। बताइए, लेकिन अपने सारे मंदिरों आस्था के का अनुसार पैसा कहाँ जाता है? सारे मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है? मैं तो बताइए। और बताइए, चर्च मस्जिद का पैसा कहाँ जाता है? बताइए आज इस देश को पता होना चाहिए। बताइए, पैसा नहीं होता, बताइए कहाँ जाता है? पैसा ही नहीं होता, सुधांशु जी, मस्जिद में पैसा दिया जाता होता ही नहीं। मंदिर का पैसा सरकार के पास पहले ही मैं शासन के पास जाता जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम अरे ने मैं पूछ कहाँ रहा हूं, मैं जाता है? कह रहा हूं मस्जिद में डॉक्टर पैसा ही कलाम नहीं ने- होता। क्यों? एक बात बताइए। नहीं होता है। अजमेर शरीफ में चढ़ावा नहीं चढ़ते? एक कहाँ मिनट, जाते हो? अजमेर मस्जिद नहीं है। मैं कहता हूँ अजमेर किसी भी मस्जिद धर्म नहीं स्थल है। मैं मानता हूँ वो मस्जिद नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म स्थल पे जो दरगाह जो कुफर मुसलमानों है का कि नहीं? दरगाह है, उसका पैसा कहाँ जाता है? इस देश को बताइए। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर दरगाह का ये तो पैसा गवर्नमेंट ही हिसाब रखेगी ना। तो नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन चर्च का पैसा नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन इस देश में एक एक मंदिर के पैसे सरकारों को चले जाते हैं। ये बात सत्य है, बड़े बड़े मंदिर के अंदर। मेरा एक सवाल, ये तो प्रधानमंत्री पे सवाल बिल्कुल सवाल है। मंदिरों के पैसे पे कब्जा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये तो बड़ा अपमान है। इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि डॉक्टर कलाम ने बंद किया था, शायद इसीलिए डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं भाई, गया। कौन नहीं गया? बताइए, कोई कौन सेकुलर नहीं नहीं गया? देता गया। डॉक्टर कलाम के मेमोरियल में लाख लोग आपने थे वहाँ, कितने सर। सेकुलरिज्म के चैंपियनों की फोटो देखिए, देखी? अरे मैं लाखों आपको लाख बता लोग दूं, थे वहाँ। नहीं दिखते थे। अब दूसरा बताता हूँ, एक जो आगे- अब बताता पूरा हूँ, मौका दूंगा आप लोगों को, पूरा मौका दूंगा। हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है,
उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है, और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिर में बनता है तो कहते हैं क्यों बनाया जा रहा है। और सुनिए, मगर टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं, कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं, जबकि आपके इस्लाम के मजहब के हिसाब से तो काफिरों का पैसा था। नहीं भाई सरकार में तो 90% काफिर थे, काफिरों के, इसीलिए वक्फ बोर्ड की ताकत इनके पास थी। और अंतर एक बता देता हूं, सिर्फ एक घटना देश देखिए, एक मिनट पूरी बात बता दूं सर पूरी बात कर लूं, केवल हम सब का देश कितना बराबरी का था बता देता हूं। एक ही साल 85 में शाबानो केस आता है, भारत सरकार यह निर्णय लेती है कि मामला मजहबी है तो एक औरत को शायद 80 रुपए या 100 रुपए जितना भी उस समय तय हुआ था वो नहीं देना है, क्योंकि मजहब के मामले में सरकार कुछ नहीं बोलेगी, जो धार्मिक आस्था होगी वो तय करेगी, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लाकर शरिया के पक्ष में पलट दिया जाता है। ठीक, अगर सरकार का ये स्टैंड था कि ठीक है भारत का स्टेट ऑफ इंडिया कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, अगले साल 1986 में क्या कहते हैं, राम मंदिर पे नहीं, ये तो साबित करना पड़ेगा राम थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, कोर्ट में साबित करो, सबूत के साथ साबित करो, और अरबी फारसी से लेकर संस्कृत तक के डॉक्यूमेंट के साथ साबित करो। वाह भाई वाह, एक के लिए ये कानून, दूसरे के लिए ये कानून, कितनी बराबरी, कितनी बराबरी। अगर आप आ जाएं तो मैं बता जवाब दे। 40 सेकंड बोलिए सुधांशु एक करके अच्छी चर्चा हो रही जी, मैंने पहले भी ये बात कही, मैं अब फिर कहता हूं, जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन, सरकार ने किया था। इमाम बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने, शौकत अली, अरे क्या झूठ मत बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। बाबरी मस्जिद में अरे यार बोलने दो, शफीकुर रहमान हरीश पर भाई बोलने दो। केटी हसन, सुनिए दास ने किया, अरे सुनिए दास ने सवाल किया था हिंदुइज्म पर, इस राम मंदिर पर सवाल किया था, आप उनको जवाब दे देते। जी मैं बता रही बात रह गई, नया निकाल के लाए हैं, अभी ये कुछ नया निकाल के लाए हैं। मैं कह रहा हूं कि महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी अकबर से, मैं इस बात को कह रहा हूं, शिवाजी की लड़ाई, मैं बता रहा हूं, शिवाजी की लड़ाई हुई थी औरंगजेब से, तुलसीदास ने सरजू के तट पर बैठ करके रामायण को लिखा, लेकिन कहीं नहीं बताया था कि वही जगह है, उस जगह को मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया था, कहीं नहीं बोला। ये नए लोगों ने बनाया था, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो फैसला हुआ हम उसे स्वीकार करते हैं। आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में, नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए? नहीं हमें नहीं चाहिए, हम स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है, थे और सदैव रहेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप इस देश का इतिहास बदल देंगे? आपकी आस्था नहीं है, इस देश की आस्था है, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है। अभी सबको बराबर का दर्जा चाहिए था। राम, भगवान राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका हर कार्य मर्यादा के साथ संपूर्ण होता है। उन भगवान राम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विराजमान करा, और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सबूत लेके आओ कि रामलला वही विराजमान थे। कैसे साबित करोगे? एक सेकेंड, ये कंट्रोवर्शियल है। एक सेकेंड, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई। कहीं से आप गड़बड़ पढ़ के आ गए हैं। नहीं क्या कह रहे हैं भारत में बैठ के कि भारत में अयोध्या में राम थे कि नहीं? नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, ऐसा प्रश्न मैंने क्या आप ये नहीं कहीं और कहा, किसी देश में मैंने कर सकते ये हैं? नहीं कहा, यही है भारत। जहां पे मैं भी हाथ खड़ा हुआ तो मुझे उम्मीद है 95% हाथ खड़े होंगे। आपने अपनी किताबों में क्या पढ़ा? राम अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं हुए? वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर। रामलला का धाम बन रहा है, और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकन। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टक्कर CNBC आवाज पर। जी देवकीनंदन जी, मंदिरों का पैसा, अभी हम महाराष्ट्र में, मुंबई में, नहीं, राम के ऊपर, पहले प्रभु राम के ऊपर। एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस हमारे देश की, तब से उसका दुरुपयोग ही किया गया सरकार के द्वारा।
हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरुकुलम बने और भारत की संस्कृति, जो बच्ची पूछ रही थी, वो आगे बढ़े। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, एक और बात। मेरा मानना है गंभीर डिबेट में इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए जो जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दें तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे ही तो लिखा है ना। आपका मांग रहे हैं, वो आपका मांग रहे हैं भैया। नहीं, मैं सबूत और नहीं सुनिए, मांग रहा मजेदार हूं। बात मैं- सुनिए। अब सुनिए, अब एक आपका अब एक सवाल पूरी क्या बात है? पूरी बात कर लो। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आपको मैं बता दूं। जी जी, ये बताइए, साजिद रशीदी, हैरिस साहब, साजिद रशीदी, मुझसे अन्याय होगा, उन्होंने उनको सवाल काफी किया देर ना। साथ खड़ा कर रहे हैं वो। सवाल तो मुझसे किया ओके, उन्होंने। ओके। मेरा एक सवाल है, जी, राम मंदिर को छोड़ दीजिए क्योंकि राम मंदिर पे डिबेट भी नहीं है आज। मेरा एक सवाल दोनों धर्मगुरुओं से है। जी, बिल्किस बानो के जो मुजरिम रिहा हुए हैं, उनको जो फूलमाला हुई है रेपिस्ट को, क्या आप उसको जायज मानते हैं धर्म के एतबार से? मैंने उसको कंडेम किया है टीवी चैनल पर, आपने शायद सुना नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे बबिता हो, चाहे सविता हो, होनी चाहिए कि नहीं? चाहे वो कोई भी हो, उनको आपने सजा सुना होनी होगा। चाहिए कि नहीं? उसका कौन समर्थन कर सकता है? आप सुनिए, नहीं करता। ठीक है, एक सेकंड, 10 सेकंड सुधांशु। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। अच्छा, एक शेर सेकंड, साहब बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। शेर साहब के शेर जवाब देंगे। नहीं, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अभी सुनिए ना, अभी आने दीजिए, आने दीजिए। अरे सुधांशु जवाब दे रहे हैं। सुधांशु शेर साहब बोलेंगे। आप बैठिए। ये जो बुला रहे थे बैठे हुए ये बोलेंगे। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया वो 14 साल की सजा काट के बाहर आए हैं। बाहर मगर आने के बाद पूरी बात सुनिए, एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात पूरी सुनिए, बात होने पूरी दीजिए। बात सुनिए। अरे भाई, एक पूरी सेकंड, बात एक सेकंड, सुनिए, बात तो पूरी सुनिए। बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, आप उनको डिफाइन कर। अरे भाई, बात तो पूरी होने आप दीजिए। सवाल तो सुनिए। अरे ये क्या तरीका है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की पत्नी हो गई और पति की मां हो गई, वो धर्मगुरु था। किसी ने बोला धर्मगुरु था। इमराना को जवाब दो, इमराना को जवाब। हमने इमराना को जवाब। हमने इमराना को भी कंडेम किया इमराना है। को जवाब दो। हमने इमराना को इमराना जवाब को दो। कंडेम किया है। क्या ये रखा? कंडेम वो करेंगे। हमने कंडेम किया, कंडेम में भी कर रहे हैं। जी, बड़ा प्रताड़ित जी, जी, बड़ा जी। जुल्म नहीं हो सकता कि वो बलात्कारी की पत्नी हो गई। ऑडियंस अपने सवाल तैयार रखिए। मैं 3-4 सवाल ले रहा हूं, बोलिए सर। अरे एक सेकंड, सवाल आ रहा है सर। ऑडियंस से सवाल आ रहा है, इनको बोलने दीजिए। आइए भैया, आप इधर आ जाइए। आपको बोलने नहीं देंगे, नहीं तो बोलिए सवाल। अरे सुन लीजिए भाई, पब्लिक पूछ रही है कुछ। ऑडियो डाउन, पीसीआर देखिए व्यूअर्स, ऑडियो डाउन कर दिया मैंने सबका। अब आखिरी दौर है चर्चा का। सर ऑडियो डाउन। ओके, बोलिए, सवाल क्या है? हमारे सनातन धर्म में ये पद्धति रही है कि कोई अगर अपराध करता है तो उसके लिए प्रायश्चित करने का प्रावधान है। और जब वाल्मीकि रामायण लिखने वाले महाकवि पहले क्या थे और उसके बाद महाकवि कैसे बन गए, ये आप लोग को ज्ञात होगा। जी। सुनिए बड़े ध्यान से, उन्होंने बेसिक ये बोला। गंभीर चर्चा है। सनातन आस्था का अमृत काल। संस्कृति का अर्थ पहले यहां बैठे लोग जानते हैं। संस्कृति में क्रि शब्द है, करना को बोलते हैं, क्रि शब्द से धारण करते हैं। जब सुभत्व का कोई आधान करके कोई कर्म करता है तो उसको संस्कृति कहते हैं। प्रकृति को सुख की ओर ले जाता है तो संस्कृति कहते हैं। जी। पर जब कोई विकृत कर देता है, उसको खराब कर देता है तो उसको विकृति कहते हैं। यहाँ विकृत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ओके, आप अपनी 10 सेकंड में बात रखिए। 10 सेकंड। देवकी जी ने कहा कि जो ये पूजा ना करे या राम राम पूजा नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने नहीं बोला, नहीं बोला, उन्होंने बोला जो तुम्हें दिवाली की राम राम ना करे। पूजा नहीं बोला। आप दिवाली मनाएं, कोई ईद मनाए, ये दोनों की आस्था। लेकिन हाँ, बिल्कुल यही बोला इन्होंने। आपकी आस्था पे मैं नहीं चल सकता। यही तो बोला। मुझे नहीं चला, मैं क्यों चलूंगा? देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान 30 सेकंड, वापस आए आखिरी थे। दौर। और उस दिन क्या हुआ था? भरत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा। और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। जी। अब आखिर में कुछ सुना दीजिए देवकी नंदन जी, सुनाना तो पड़ेगा। अब मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरे मोड पे हूं।
पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा, जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो आपकी और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट न करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो, तो उससे कहो कि उस पे भी कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो टिट फॉर टैट। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में देखिए आचार्य जी ने कहा कि वो दूसरे मोड में है, तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूँ। राम लला का धाम बन रहा है, और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। प्रभु श्री राम की जय। सनातन धर्म में आस्था सबकी हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और देश के प्रति प्रेम विश्वास सबका हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।